बड़ी प्यारी आयत है उसकी, अशरफुल कल्ब मोमिन, फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। फास्टिंग, मैंने कहा, मन में सोचा कि दोस्त तुम्हारी वजह से सब मुसलमान बेचारे परेशान हैं। और आज मैं पता क्यों आया हूं, रमजान का एक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा, बड़ा प्यारा। काफिर, इस वर्ड में बड़ा बवाल होता है। काफिर 5 वक्त का जो नमाजी होगा उसके अंदर एक शांति होगी। अल्लाह कहां है? मोमिन के कल्ब में, यहां। रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है। धर्म बड़ी प्यारी चीज है, बहुत। इसको उलझाइए मत। धर्म भी एक साइंस है। आप लोग क्या करते हैं ना, आप कहते हैं साइंस अलग है, धर्म अलग है। हर वो चीज जिसको तथ्य के पैमाने पर जांच परख कर अपनाया जाए वो साइंस है। एक फिजिक्स है, एक मेटाफिजिक्स है। आप दोनों को उलझा देते हो। फिजिक्स पढ़कर आप आईआईटी पहुंच जाओगे, भारत का एक बहुत सम्मानित संस्थान है। आईएम पहुंच जाओगे, आपकी पढ़ने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। आईएएस बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, विधायक बन जाओगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिंदगी में खुशहाल हो जाओगे। तो फिजिक्स आपको दुनियावी चीजें दिखाएगा, एकदम दिलाएगा, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। लेकिन बेटा फिजिक्स ये इनर इंजीनियरिंग का पार्ट पढ़ाएगी आपको। ये बाहर की इंजीनियरिंग है, ये इनर इंजीनियरिंग है। और जब तक आप अंदर से ताकतवर नहीं होगे, बाहर कोई उपलब्धि नहीं होगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज है, हफ्ते में 1 दिन। तो भैया धर्म भी एक साइंस है। और इसका काम क्या है? धर्म का काम क्या है? धर्म का काम क्या है? व्यक्ति को अंदर से शक्तिशाली बनाना, मन से और तन से। मेरे माने सारे दोस्त हैं, थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, कहते हैं हम तो साइंस मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप साइंस मानते हो, बहुत बड़ी बात है। उनका बेटा बीमार पड़ गया, बुखार, 2 महीने से बुखार पकड़ में ना आया। क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़े परेशान। एक दिन आए बेचारे रात में 11 साढ़े 11 बजे, कहीं नवत कुछ कराओ यार, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कही थी, कोई जादू टोना टुटका। अरे हम कहें तुम कहां ये सब मानते हो? अरे कहीं यारी सब फालतू बात ना करो। धर्म को जब भी बिना समझे माना जाएगा वो पाखंड बन जाएगा, और पाखंड बहुत घातक है। आज पूरी दुनिया धर्म से परेशान नहीं है, पाखंड से परेशान है। धर्म का काम ही है उत्थान करना, व्यक्ति का उत्थान निम्नतम से उच्चतम स्तर पर। और समय समय पर दुनिया में पैगंबर आते रहे हैं। बड़ी प्यारी किताब मुझे हाथ लगी, और यह किताब द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। मैंने सोचा था जब मैं इसे खत्म करूंगा तब इस पर कोर्स सिलेबस, तब इसको डिस्कस करना शुरू करूंगा। यह है अकबर शाह नजीबाबादी। अब चूंकि मेरे गुरु जो प्रेजेंट टाइम अपने शरीर में है, श्रीकांत यादव जी प्रयागराज में रहते हैं, और उनके गुरु मुसलमान, श्रीकांत यादव जी के गुरु मुसलमान, वो उनके चपरासी थे दुनियावी तौर पे। और श्रीकांत यादव जी आज भी सशरीर प्रयागराज में मौजूद हैं और एक अरहत व्यक्ति है। तब मेरे मन में आया कि नहीं यार, इस्लाम पर तो चर्चा की जाएगी, एकदम की जाएगी। मुसलमानों, जो गलती हिंदू करते हैं वही गलती मुसलमान भी करते हैं। कोई वंचित नहीं है, ना इस्लाम में दिक्कत है, ना हिंदुइज्म में दिक्कत है, ना सिखिज्म में दिक्कत है। दिक्कत किस में है? हिंदू, मुसलमान, सिख में। ये बात जितनी जल्दी आप मान लोगे उतना अच्छा है। अब तो खैर बड़ा खतरनाक दौर चल रहा है। तो ये किताब है, पेज नंबर 21 पर गीता का श्लोक लिखा है, और पेज नंबर 20 पे उन्होंने लिखा है। तो ये द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जो है अकबर शाह नजीबाबादी, इन्होंने अपने पेज नंबर 20 पे लिखा है कि समय समय पर पैगंबर आते रहे हैं। कौन से पैगंबर? लिखा इन्होंने, कृष्ण जी, रामचंद्र जी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक। इस देश को जोड़ना है दोस्त, तोड़ना नहीं है। बाहर की शक्तियां जो है ना, सोचती हैं देश को अंदर से तोड़ दो, खोखला हो जाएगा, बाहर से कब्जा कर लेंगे। यही किया उन्होंने 18th सेंचुरी में। अंग्रेजों को यही बात समझ में आ गई कि अरे ये तो आपस में मरे हुए हैं। और इस किताब में अकबर शाह नजीबाबादी ने एक बड़ा गीता का श्लोक लिखा है कि जब जब धर्म का अंत होगा, धर्म खतरे में पड़ेगा, मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। मेरा तो एक निवेदन है सबसे, अपने धर्म पे चर्चा करो, दूसरे धर्म की बात ही मत करो। और मैं तो धर्म बोलने ही नहीं जा रहा हूं,
मैं तो आज आया हूं क्योंकि इस चीज को मैं शुरू करने जा रहा हूं। और आज मैं पता क्यों आया हूं, रमजान का एक पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है, बड़ा प्यारा। और ये जो रमजान है, फास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। फास्टिंग का प्रोग्राम है इस्लाम में। लगभग हर धर्म में फास्टिंग का प्रोग्राम है। अभी वो जैन गुरु जो थे, अभी जल्दी में उन्होंने सल्लेखना किया। सल्लेखना मतलब आत्महत्या नहीं होता। सल्लेखना मतलब आत्म स्वीकृति से इंद्रियों का त्याग और फिर चेतना में विलय, महाशून्यता में विलय। अभी रिसेंटली ये घटना घटी है, सल्लेखना। जैनों के पास ये तकनीकी है और वो इंद्रियों को पूरी तरह से काट देते हैं, छोड़ देते हैं। इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं। काफिर, इस वर्ड में बड़ा बवाल होता है। काफिर कौन? जो अफाक में गुम है वो काफिर है। अफाक मतलब दुनिया। इसी को हिंदू धर्म कहता है शूद्र। जो इंद्रियों पे जी रहा है वो शूद्र है। अब चूंकि इंद्रियां 20 साल 25 साल 30 साल बाहर की तरफ भागने की आदत हो गई है, बाहर ही भाग रही है। अब मस्जिद से निकलने के बाद अगर तुरंत सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है, मुसलमानों से पूछो, कहते मैं तो बड़े सारे लोगों के साथ रहता हूं, पता लगा जुमे की नमाज पढ़ के निकले तुरंत। मैंने कहा अंदर मजा नहीं आया क्या? बोले नहीं, नमाज तो दूसरी चीज है। दूसरी चीज कैसे? 5 वक्त का जो नमाजी होगा उसके अंदर एक शांति होगी। अगर मुसलमान को भी दिखाना पड़ रहा है कि मैं 30 लाख की घड़ी पहना हूं, हाँ पहना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसे दिखाना पड़ रहा है तब तो इसका मतलब वो इस्लाम को समझ ही नहीं पाया। हमारे बाबा जी थे इलाहाबाद में, तो बाबूजी बताते हैं कि 4-5 रोटी बना लेते थे, रोटी नमक से खाते थे, रोटी सूख जाती थी तो पानी में डाल लेते थे, और बोले रात भर नमाज की मुद्रा में बैठे रहते थे, रात भर। बोले भैया हमने अपने 40 साल के जीवन में उनको कभी सोते हुए नहीं देखा। और कुरान भी पढ़ाते थे, गीता भी पढ़ाते थे, दोनों पढ़ाते थे। आज का जो दौर है ना हमारा, बड़ा खतरनाक दौर है। बहुत सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। कितनी कुर्बानी, कितनी शहादत, सबने। कोई एक आदमी नहीं कर सकता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित। अब तो मैं बड़ा दुखी होता हूं, कोई मरता है तो पता न्यूज छपती दलित की हत्या हो गई, ब्राह्मण। अब तो हिंदुस्तानी मर ही नहीं रहा है। ये जो काफिर है, जो आफाक में गुम है, जो दुनिया में काफिर है, बड़े पढ़े आलिम से मुसलमान है, मेरे दोस्त है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। पहली बार मैं उनकी उत्तर सुनकर बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा, मन में सोचा कि दोस्त तुम्हारी वजह से सब मुसलमान बेचारे परेशान हैं। हमने उनसे पूछा यार कि तुम लोग तो जन्नत जाओगे, फिर हम लोग का क्या होगा? भाई हम लोग, चलो मुझे छोड़ दो, मैं तो चलो पापी हूं, पाप करता रहता हूं, लेकिन बहुत सारे हिंदू भी हैं, नॉन गैर मुसलमान हैं जो पाप नहीं कर रहे, उनका क्या होगा? कहे अम्मी कह रही थी कि जो है उनके बारे में कुछ अच्छा सोचा गया है। पीएचडी है, पीएचडी। हमको पता है अफगानिस्तान में भूकंप आया और सारी कब्रें उलट पुलट गई और महमूद गजनी की कब्र भी पलट गई थी, तो उसकी जो मॉर्टल रिमेन्स है वैसे ही रखे हुए हैं। अच्छा, आपने देखा समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं ना। समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकतें करते हैं। अनपढ़ और जाहिल दो बहुत अलग अलग शब्द है। अनपढ़ बहुत अच्छी बात है, अनपढ़ होना कोई बुरी बात नहीं है। मुंबई में एक से एक हमारे फ्रेंड्स हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपया। सिंधी है, मरवाड़ी है, अरबों रुपए कमा लिए। अनपढ़ बहुत अच्छी चीज है, जाहिल होना खतरनाक है कि पढ़ बहुत लिए पर मेडुला में कुछ प्रॉब्लम पैदा हो गई, समझ में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हर व्यक्ति का जीवन इंद्रियों पे होता है, और जब तक इंद्रियां बाहर की तरफ भाग रही हैं तब तक व्यक्ति परेशान रहेगा, इच्छाएं जिंदा रहेंगी। अब इन इंद्रियों को अंदर की तरफ मोड़ने का जो रास्ता है वो है धर्म। मैंने कहा ना, धर्म बहुत प्यारा। धर्म, मेरी माता जी हैं, मैंने उनको पिछले 40 साल से सुबह 4 बजे उठते हुए देखा। सुन रही होंगी तो बहुत गाली देंगी हमको, फिर हमारा नाम लिस, लेकिन क्रोध नहीं गया। क्रोध उतना ही है। उनसे कहता हूं कि इतना आपने पूजा पाठ किया, कुछ अंदर, अरे बोले तुम असली काफिर हो। तो सब जगह फास्टिंग का नियम होता है, इस्लाम में भी है, हिंदुइज्म में भी है, सिखिज्म में भी है, जैनिज्म में तो बड़ा जबरदस्त है। इस फास्टिंग के नियम, धर्म मतलब आत्म परिवर्तन। काफिर से यात्रा शुरू करनी है, किधर की तरफ? मुसलमान की तरफ। हिंदू धर्म में क्या है? शूद्र से यात्रा। अब अवध ओझा पैदा हुआ, इंद्रियों पे जी रहा है, शूद्र। अब उसको यात्रा कहां से शुरू कर? यात्रा शुरू करनी किधर की तरफ?
ब्राह्मण की तरह। अब इंद्रियों को मोड़ना इतना आसान नहीं है, तो आपसे अच्छा कोई जानता नहीं होगा। जिसको चिकन मटन कबाब नहारी पसंद है, वो कबाब खाने के चक्कर में 20 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी अपने आप से। और जिसको शुगर हो गई है उसकी हालत पूछे क्या है। जिसको डायबिटीज हो गई है उसका तो बहुत बुरा हालत है। खा ले तो मर जाए और ना खाए तो तड़प के मर जाए। अब मन को और इंद्रियों को कन्वर्ट करने के लिए ये रमजान का महीना रखा गया। फजर से मगरिब तक फास्टिंग करनी है। फास्टिंग चांद के ऊपर डिपेंड करता है 29 दिन का या 30 दिन का। और इस फास्टिंग के दौरान इन जो सेंसेस हैं उनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है। बिल्कुल बड़ा स्ट्रिक्ट नियम है इस्लाम का। अभी तो रमजान मार्च में पड़ रहा है, मई में तपस्या का समय है। आंख, नाक, कान, जीभ, मन सबको एंटरटेन नहीं करना है। 30 दिन, 10 दिन में आदत पड़ती है। 30 दिन मैंने कहा चंद्रमा पे डिपेंड करता है 29 या 30, लेकिन 30 दिन में जिसको आदत पड़ गई इंद्रियों को देखने की, अंदर मोड़ने की, वो कम से कम 10 रमजान के बाद आंतरिक रूप से बहुत ताकतवर हो जाएगा। स्टोरी सुनाऊंगा। जलवा था मुसलमानों का, कैलिफ्स ऑफ बगदाद आज। और ताकत बाहर से नहीं आएगी, अंदर से आएगी। बहुत सारे मैंने मुसलमानों को देखा रात भर घूम घूम के खाते रहते हैं, फिर सहरी भी किए, वो ना माना जाएगा। फिर सो गए 6, 7, 8 घंटा, सब है ही नहीं। साधना का काल है ये, तपस्या, नफ्स को जीतने का समय है ये, कि संसार से अंदर की तरफ मोड़ना है, उसे मिराज के लिए तैयार करना है। वो जो मालिक कलेजे में बैठा है ना, उसकी तरफ मोड़ना है। अल्लाह कहाँ है? मोमिन के कल्ब में, यहाँ हार्ट में। बड़ी प्यारी आयत है उसकी, अशरफुल कल्ब मोमिन। नहीं करेगा। पहले तो मैं तो देखता था 1990 के पहले बहुत सारे गैर मुसलमान करते थे। फिजिकली फिट कर दे, मेंटली फिट कर दे, अगर आप इसको कायदे से कर ले जाओ तो। अफ्तारी के टाइम पे 4 किलो मुर्गा खा गए, 3 किलो सेब खा गए, 5 किलो अंगूर खा गए। मन को पकड़ने का 2 सबसे प्यारा तरीका है, एक सांस और एक पेट। पेट खाली रखो, मन बदतमीजी कर ही नहीं सकता। तुम सांस रोक लो, मन भाग ही नहीं सकता। तो भारत ने क्या किया? सांस को पकड़ा, विपासना, बुद्ध। और इस्लाम ने क्या किया? पेट को पकड़ा। इस्लाम ने कहा नहीं, मन को फिर भी पकड़ेंगे। और एक बार मन पकड़ में आ जाए, अरे तो सभी लोगों को रमजान की बहुत बहुत बधाई। और इस बार का रमजान खाली ना जाए, कुछ अंदर बदलना चाहिए।